नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं संजय सिंह राणा आज पूरा आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और आप सभी देशवासियों का भारतीय सर्वधर्म पार्टी के इस लाइव प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे गंभीर मुद्दे पर जिस पर हमें अभी से सतर्क होना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा कोरोना से संबंधित है और कोरोना के दो स्वरूप को हम लोग काफ़ी शिद्दत से झेल चुके हैं और उसके दंश को महसूस करके अपनों को खो चुके हैं। कोरोना को हमने देखा, उसके दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट को भी हमने देखा कि कितने भयानक रूप में उसने भारत में अपना आतंक मचाया। और अब तीसरा वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है वह पुनः हमारे देश में दस्तक दे चुका है और हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारी सत्ताधारी पार्टी वही गलतियां बार बार दोहरा रही हैं। हमारे देश में कोई केस नहीं था जब विदेशों में ओमिक्रॉन का प्रवेश हुआ, उसके बावजूद भी विदेशों से हमारे यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहा, जिसका नतीजा आज फिर लगभग 200 से ऊपर ओमिक्रॉन के सक्रिय केसेस हमारे देश में हो चुके हैं। मेरे साथियों, इस मुद्दे पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह ओमिक्रॉन जो तीसरा वेरिएंट है, जिस पर अभी अलग अलग विशेषज्ञों के अलग अलग राय आ रहे हैं। कोई कह रहा है इसका प्रकोप कुछ कम है, किसी का मानना है कि यह डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक खतरनाक है। तो ऐसे में दोस्तों, हमारी परेशानी काफ़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि हाल के कुछ दिनों में हमारे देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और आप देख ही रहे हैं कि चुनाव के कारण जिस प्रकार की हमारी राजनीतिक पार्टियां, खास करके सत्ताधारी पार्टी अपने चुनाव प्रसार को लेकर के व्यस्त है, उसे इस ओमिक्रॉन नामक बढ़ते खतरों की जरा भी चिंता नहीं है। अगर वह चिंता होती तो अपने रैलियों में लाखों की भीड़ नहीं इकट्ठा करती। क्या हमारी सत्ताधारी पार्टी इस खतरे के प्रति इतनी बेपरवाह है कि 200 देशवासियों को पुनः एक बार मौत के मुंह में ले जाने को तैयार है? ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में आखिर क्यों नहीं हमारा चुनाव आयोग अगर इस चुनाव को, इस खतरे को देखते हुए थोड़ा टाल करके प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा करके, जब से मौजूदा सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और तब तक ये खतरा नहीं टल जाता, तब तक हमारे प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा करके, और इससे 2 फायदे होंगे। एक तो कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप को हम फैलने में रोकने में कामयाब होंगे। दूसरा, ये जो समय हमें मिलेगा, इसमें हमारी जो अभी संसद ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का जो बिल पास किया है, इसमें भी हमें पर्याप्त मौका मिलेगा कि हम अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करा सकें, जिससे यह बहुत ही अच्छा कार्य है मेरे दोस्तों। क्योंकि हमारे देश में हम सभी भली बात जानते हैं कि कितने फर्जी वोट पड़ते हैं
और इन फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए यह निर्णय बहुत ही कारगर साबित होगा। तो एक पंथ से दो काज होगा। एक तो कोरोना को रोकने में हम कामयाब होंगे, ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को रोकने में हम कामयाब होंगे, और दूसरा आधार से जोड़ करके वोटर आईडी कार्ड को हम फर्जी वोटों पर भी लगाम लगाएंगे। और अगर ऐसा करने में चुनाव आयोग को कोई परेशानी है, चुनाव कराना अत्यंत आवश्यक है, राष्ट्रपति शासन हमारी सरकार नहीं लगाने देगी, हमारा चुनाव आयोग राष्ट्रपति शासन की सिफारिश नहीं कर सकता है सरकार से, ताकि सरकार राष्ट्रपति शासन को राजी हो, फिर चुनाव आयोग की यह जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी रैलियों पर रोक लगाए, सख्ती से रोक लगाए, क्योंकि देशवासियों के जीवन से बढ़कर के और कुछ नहीं है। ऐसी रैलियों पर रोक लगा करके चुनाव प्रचार प्रसार को एक नया आयाम दिया जा सकता है। भारतीय संविधान पार्टी चुनाव आयोग को आपके माध्यम से यह रास्ता, यह सुझाव देती है, रास्ता दिखाने का कार्य करती है कि चुनाव प्रसार को देखते हुए, उत्तर प्रदेश के में चुनाव को देखते हुए और देश के अन्य 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग एक नया रास्ता निकाले, जिस पर जितने भी चुनाव आयोग में पंजीकृत, मान्यता प्राप्त और राष्ट्रीय दल हैं, जो इस विधानसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में अपने अपने राज्यों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पार्टियां अपने प्रत्याशी उतारनी चाहती हैं, उसके लिए एक न्यूज मंच तैयार किया जाए और हर विधानसभा में उन प्रत्याशियों को उस न्यूज रूम में बुला करके सभी दल के प्रत्याशी को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को या उस विधानसभा के जो प्रभारी हो, उनको आमंत्रित कर न्यूज वार के माध्यम से जनता तक उनकी बात को पहुंचाना, उनके मुद्दे को पहुंचाना, उनकी नीति को जन जन तक पहुंचा करके हम इस चुनाव को संपन्न करा सकते हैं और इस बढ़ते खतरे पर भी लगाम लगा सकते हैं। अर्थात हमारा आशय है, जैसे लखनऊ के उत्तर विधानसभा का चुनाव, यहां जितने भी प्रत्याशी या जितने भी दल चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, यहां चुनाव आयोग एक न्यूज चैनल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का आयोजन करे और वहां जितने प्रत्याशी हैं, जितने दल हैं, हर दल के लिए एक कुर्सी का प्रबंध करे और उन पर उन्हें बिठा करके उन्हें अपनी बात, अपना मैनिफेस्टो, अपनी नीति जनता को तक पहुंचाने की, जनता तक पहुंचाने की चेष्टा की जाए। हमारी बात भी जनता तक पहुंच जाएगी और यह जो रैलियों के नाम पर, साड़ी बांटने के नाम पर, पूरी खिलाने के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, अपनी जात को आरक्षण में शामिल कराने के नाम पर, धर्म जात के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर यह जो रैलियों में भीड़ जुटाई जा रही है, इन पर लगाम लगाई जा सकती है और इस खतरे, ओमिक्रॉन नामक खतरे से भी बचा जा सकता है। यह भारतीय संविधान पार्टी की पेशकश है। अगर आपको लगता है
कि यह सही है, ऐसा ही होना चाहिए। हमें अपनी बात को ही जनता तक पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी रैलियां की जाती हैं और लाखों करोड़ रुपए बर्बाद किए जाते हैं। इससे देश के सरकारी खजाने पर भी असर नहीं आएगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सरकारी खर्च पर रैली तक जाने की भी समय और पैसे की बर्बादी से बचा जा सकता है और चुनाव को भ्रष्टाचार से भी दूर रखा जा सकता है। अपनी बात को, अपने मैनिफेस्टो को, अपने नीतियों को, अपने उद्देश्यों को जनता तक पहुंचाने का इससे अच्छा जरिया और नहीं हो सकता है। किंतु अफसोस, इसमें एक बात का है, राजनीतिक पार्टियां ही अड़ंगा डालेंगी, क्योंकि इससे निष्पक्ष जनता तक मैसेज जाएगा। उन्हें जनता को बरगलाने का मौका नहीं मिलेगा, उन्हें जनता अपने वोटों को खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए ये राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं होने देंगी। लेकिन ये हमारा और आपका, यह जनता का काम है कि इस पेशकश पर सरकार को, चुनाव आयोग को सहमत कैसे कराया जाए।